हेलो एवरीवन। चलो सेक्शन 40A के लास्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। जो सी पॉइंट है हमारा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनना। और जरा एक रीडिंग मारते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज नॉट टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन until or unless such gratuity in respect of which provision is being created has become payable during the year। मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखो, मेरी बात ध्यान से समझनी है। देखो, चलो ध्यान से जरा। पता है हुआ क्या? ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है मिस्टर एक्स। इस मिस्टर एक्स ने ना इस कंपनी को ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन करी इसने। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 अप्रैल 1999 में उसने ये जॉब ज्वाइन करी थी, ठीक है। उसकी जो सैलरी थी वो थी सपोज उस टाइम पे 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और ना सुनो सुनो, उस टाइम पे उसकी जो एज थी मिस्टर एक्स की वो 40 इयर्स की थी। और लगभग लगभग माना यह जाता है कि 60 इयर्स के टाइम पे, 60 इयर्स की एज पे एम्प्लॉय क्या करता है, रिटायर करता है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना साल उसकी सर्विस को रहता है? सर्विस लेफ्ट 20 साल है ना। तो 20 साल बाद वो कंपनी से क्या करेगा, रिटायर करेगा। अब सुनना मेरी बात, जो मैं कहूंगा। आज कौन सी डेट है? आज है 1 अप्रैल 99, ठीक है। वो 15,000 की सैलरी पे लगा है और लगभग अनुमान है कितने साल काम करेगा, 20 साल काम करेगा, ठीक है। अब देखो, ए लिमिटेड ने क्या कहा? ए लिमिटेड ने कहा, सुनो, ए लिमिटेड ने अपने मन ही मन में सोचा, अच्छा ये एम्प्लॉय मेरे पास 1 अप्रैल 99 को लगा है, 40 साल इसकी उम्र है, ये मेरे पास अनुमान है 20 साल और काम करेगा। तो मुझे 20 साल बाद इसको क्या देनी पड़ेगी? जब ये रिटायर होगा मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी? ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। सपोज 10 लाख रुपए की मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, ये पैसा तो देना ही है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि इस 10 लाख रुपए का प्रोविजन, इस 10 लाख रुपए का प्रोविजन आज से ही मतलब 1999 2000 से ही हम इस खर्चे का क्या बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोविजन। तो 10 लाख रुपए देने हैं आफ्टर 20 इयर्स। इसका मतलब हर साल 50,000 रुपए का हम क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोविजन। बात समझ रहे हो? अच्छा अभी सुनना। तो फिर पता है ए लिमिटेड ने क्या करा? ए लिमिटेड ने अपना पीएल बनाया 99-2000 का, और उसमें शो करा 2 प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। कितना? 50,000 रुपए। उसने अपने पीएल में शो कर दिया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 50,000 रुपए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा प्रोविजंस का डिडक्शन आपको हम अलाउ नहीं कर सकते। ये बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी करी थी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। हाँ, एक्चुअल में जब बैड डेट्स होंगे तो उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का हम डिडक्शन आपको तब तक नहीं देंगे जब तक ये ग्रेचुटी एक्चुअल में पेबल नहीं हो जाती। और ये ग्रेचुटी एक्चुअल में पेबल होगी जब ये एम्प्लॉय क्या करेगा, रिटायर करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम इस ग्रेचुटी का डिडक्शन आपको तब तक नहीं देंगे जब तक ये ग्रेचुटी एक्चुअल में क्या नहीं हो जाती, पेबल। ओ भैया, अभी ये पेबल कहां हो गई? अभी तो मासा मासा उसने कंपनी को ज्वाइन किया है। पेबल ये तब होगी जब वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, रिटायर करेगा। तो हम इस ग्रेचुटी का डिडक्शन आपको तब तक नहीं देंगे जब तक
ये एक्चुअल में पेबल नहीं हो जाती, और पेबल ये तब होगी जब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, रिटायर। तो चलो मैं थोड़ी सी आगे की बात करता हूं, देखना इसी को जरा थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो देखो अब हुआ क्या, जो मिस्टर एक्स था वो रिटायर किया ऑन, अच्छा 1 अप्रैल 99 में अगर मैं 20 साल ऐड करूं तो ये आ जाता है 31 मार्च 19 को, 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स वो क्या कर गया, रिटायर कर गया। अब मुझे बताओ, क्योंकि वो, मेरी बात सुनना, क्योंकि वो एक्चुअल में अब रिटायर हो चुका है, तो ये ग्रेचुटी इज पेबल। अब बताओ ये ग्रेचुटी क्या हो गई, पेबल हो गई। और क्योंकि ग्रेचुटी एक्चुअल में पेबल हो चुकी है, तो अब आप इस ग्रेचुटी का क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। पूरी ग्रेचुटी का डिडक्शन ले लो। आप कितने रुपए की ग्रेचुटी दे रहे हो, 10 लाख रुपए की ग्रेचुटी दे रहे हो, पूरी ग्रेचुटी का क्या ले लो, डिडक्शन। कौन से साल में पेबल हुई, 1819 में। तो आप इस ग्रेचुटी का डिडक्शन ले लो इन द फाइनेंशियल ईयर 1819। तो याद रखना, जब तक ग्रेचुटी पेबल नहीं होती आप ग्रेचुटी का डिडक्शन नहीं ले सकते प्रोविजनल बेसिस पे। मतलब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अनटिल और अनलेस दैट ग्रेचुटी बिकम्स ड्यू और पेबल। और ड्यू और पेबल वो तब बनेगी जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, रिटायर। तो हमारे वाले केस में वो ऑर्गेनाइजेशन से 1819 में रिटायर करा, इसका मतलब वो ग्रेचुटी क्या हो गई, ड्यू एंड पेबल। और क्योंकि पेबल हो गई है तो ए लिमिटेड उस ग्रेचुटी का क्या ले सकती है, डिडक्शन ले सकती है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पे होनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि पे होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेचुटी का डिडक्शन हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक ड्यू और पेबल नहीं हो जाती। तो अगर ड्यू और पेबल 1819 में हो गई तो हम आपको 1819 में उसका क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, चलो ये आपका सेक्शन 40A हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल ये वाले दोनों जो मैंने लिखवाए नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।